हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मेगा मिक्स डांस क्लास स्कूल। ये है, आप डांस जानते हो, कर लेते हो डांस? चलो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि क्लास ज्वाइन करता है तो कितने दिन में जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा? सीखे हुए नहीं है तो वहाँ पे जाएंगे तो किस तरह डांस सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं राजवीर ब्लॉग। अभी हम आए हुए लखीसराय के एक मेगा मिक्स डांस क्लास में आए हुए। आप लोग का जो है बहुत सारे कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोग हैं जिनको डांस क्लास मतलब ज्वाइन करना है, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पेज पर, तो उनको जो है डांस क्लास ज्वाइन करना है, डांस सीखना है, और जिनका जो फैशन अपना प्रोफेशनल लाइफ जो है डांस क्लास में ही बिताना चाहते हैं या तो और भी डांस क्लास में जैसे कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मौका आया है। और आपके ज़िला लखीसराय में जो कि आपका एक मेगा मिक्स डांस क्लास जो यहाँ पर स्कूल खोले हुए हैं, बहुत ही पुराना है और अच्छे डांस क्लास सिखाते भी है। इनका पहले हम सारे चीज़ को जो है इंक्वायरी कर चुके हैं, उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो अभी देखिए हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मेगा मिक्स डांस क्लास स्कूल ये है, और इसका सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहाँ पर है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मेन ब्रांच है लखीसराय में, वहाँ से हल्का सा आपको आगे बढ़ना होगा, वहीं पर आपको बड़ा सा बैनर दिख जाएगा मेगा मिक्स डांस क्लासेस। तो यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं अंदर, तो अभी मुझे डांस क्लास के अंदर चलना है और सर से बात करना है, जो कि देखिए मेगा मिक्स डांस क्लास के जो डायरेक्टर हैं विवेक कुमार, तो उनसे अभी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको सबसे ऊपर में जो है मेगा मिक्स डांस क्लास जो है अंदर में डांस होता है। तो अभी हालांकि देखिए अभी चलते हैं वहाँ पर ऑफिस में, बात करते हैं क्या फीस है, क्या चीज़ें हैं। तो चलो। हमारे साथ अभी सर जुड़े हुए हैं, तो सर से पहले जानते हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सर आपका पहले नाम क्या है, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं मेगा मिक्स आर्ट एंड डांस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। जी सर, इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि डांस क्लास किसी को सीखना है, ठीक है, तो डांस क्लास आप कितने दिन में सिखा दीजिएगा? देखिए, और ये डांस ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइनिंग का तो कोई खास लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, आप जो है ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्म का लिंक आपको शेयर कर दिया जाता है, आप हम गूगल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे यहाँ विजिट करके भी आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। अच्छा। ये तो एडमिशन की बात हुई। अब है कि सीखेंगे कितने दिनों में, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सीखने का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे पढ़ाई करें या फिर कोई सा भी काम करें, डांस करें, सिंगिंग करें, तो सीखने का तो कोई अंत होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन एक होता है कि हाँ भाई एक बेसिक लेवल पर आ जाए या फिर एक नॉर्मल लेवल पर आ जाए कि लोग देख करके कहे कि हाँ इसको आता है, डांस आता है या कोई भी काम आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, वो भी डिपेंड आप पे करता है कि आप मतलब कितना मतलब इंटरेस्ट से या फिर कितना आपके अंदर एक्टिवनेस है। वो फुल टू फुल स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सीख सकते हैं या कितना देर से सीख सकते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं कि जल्दी करे या फिर अच्छे से करे, लेकिन वो डिपेंड आप पर ही करता है कि आप कितने दिनों में। हाँ, तो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपका जो ये क्लास है, जैसे लखीसराय में आपने क्लास खोल रखा है, आपका क्लास और कहीं भी है या फिर आपने यहीं पे सिर्फ ब्रांच आप खोल रखे हैं? नहीं, देखिए हेड ऑफिस तो यही है, ठीक है। ये एक्सिस बैंक बिल्डिंग है, नया बाजार, गौशाला गली, लखीसराय, हनुमान मंदिर के पीछे लखीसराय, ये हमारा हेड ऑफिस है। और अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। लॉकडाउन से पहले हमारे बहुत सारे ब्रांचेस थे, मतलब कहने का मतलब जमुई में भी हमारे ब्रांचेस थे, हमारा शेखपुरा में और मुंगेर में, मतलब आसपास के जो ज़िले होते हैं उसमें हमारे ब्रांचेस थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से थोड़ा आप भी जानते होंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह के कारण वो रेंट वगैरह पे करना और ये सारी चीज़ें करना, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने जो है फिर से अभी सिर्फ हमारे ये हेड ऑफिस एक्टिव है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ एक्टिव है, तो अभी भी हमारे बच्चे जमुई, शेखपुरा, मुंगेर या और भी बहुत सारे जगह पे, लखीसराय के बहुत सारे स्कूल्स में यहाँ के जो बच्चे हैं जो जिनको कि अब जो सीख करके थोड़ा टीचर के लेवल में आ गए हैं, तो उन लोगों को मैं भेजता हूँ कि जा करके वो ट्रेनिंग दें। जी, तो मेन क्लास तो यहाँ चल रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत जगह बच्चे हमारे जा करके ट्रेनिंग देते हैं। जैसे देखिए कुछ बच्चे के ये भी सवाल होता है मन में कि हम डांस क्लास मतलब कि सीखें तो इसके सीखने के क्या फ़ायदे हैं?
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सीखने के दृष्टि से देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट्स ही बोलूँगा। ऐसे तो बहुत सारे रिसर्चर्स हुए हैं, बहुत सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ ने भी अप्रूव करा है कि डांस वगैरह से जो है बहुत तरह का इस तरीके का हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं जिससे कि बॉडी को मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ तो साइंटिफिक हो गई, लेकिन हम लोग अपना एक नॉर्मल अथी में आकर के बात करते हैं। जैसे आजकल का ज़माना हो गया मोबाइल का, ठीक है ना। तो अभी जो जितने छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जिनके खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है, वो भी अभी मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं। हम लोगों का जो एक ज़माना था, हम लोग क्या क्या नहीं खेलते थे, मतलब पकड़म पकड़ाई वगैरह हो गया, लुका छिपी हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, बहुत सारे हम लोग ने फिजिकल खेल खेला है। लेकिन अभी का जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियों से खेला जा रहा है। तो इससे क्या है ना कि बच्चे का जो है मोटर एक्टिविटी जो होता है, मतलब जो मसल्स एक्टिविटी हो गया या और बाकी चीज़ें हो गई, बहुत कम हो गई है, जिस कारण जो है मोटापा का शिकार हो रहे हैं या फिर और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो इससे सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि बच्चे जो है आ करके यहाँ डांस करेंगे तो इंजॉयमेंट के तरीके से वो समझिए डांस इज लाइक एन एक्सरसाइज मान लीजिए। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, या वैसे बच्चे जो दिन भर मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मतलब एंटरटेनमेंट वे में जो है वो एक्सरसाइज भी उनका हो जाएगा और कुछ एक मतलब उसके अंदर जो है काबिलियत भी आ जाएगी। और अभी का तो ज़माना ऐसा है कि आपको कुछ भी आता है, यदि कुछ भी आता है, यदि आजकल देखिए पुराना समय अलग था, अभी का समय अलग है। पुराने समय में यदि आप जो है बूट को सीते, जूता बनाते, तो आप मतलब हो सकता है मोची कहलाते या कुछ और कहलाते, और कहलाते भी थे लोग। ठीक है, लेकिन अभी का समय क्या, अभी जूते सीने वाले को भी फैशन डिजाइनर कहा जा सकता है क्योंकि उसका कोर्स होता है ना। उसी तरीके से बहुत समय पहले डांस को भी किसी और तरीके से बोला जाता था, लेकिन अभी का समय है कि इसको भाई बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें कि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, और इसमें जैसे कि देखिए और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल बच्चे के हैं, जैसे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं, जैसे बच्चे का कहना ये है कि कौन कौन सी इसमें मतलब जैसे कि डांस क्लास में जाएंगे तो कौन सा डांस क्लास, मतलब कि डांस क्लास में जाने के बाद कौन सा डांस सीखें, तो इसमें कितने तरह का डांस होता है, ये चीज़ पर भी बता देखिए। डांस का फॉर्म्स यदि कहा जाए तब तो इसका मतलब समझिए तो गिनती कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसे ही सर्वे के अनुसार कहा गया कि लगभग 40,000 से भी ज़्यादा तरह के डांस फॉर्म्स हैं, जो मतलब फोक डांस हो गया, बाकी सारे देशों का हर जगह का मिला करके तो नॉर्मल एक रखा गया कि इतने सारे होते हैं, लेकिन उतना तो लोग एक दिन भी एक थोड़ा भी करे तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो बेसिकली मेनली हिप हॉप का होता है, ठीक है, बॉलीवुड होता है, सेमी क्लासिकल होता है, फ्री स्टाइल होता है, इस तरीके से 3-4 सेक्शंस ही हमारे यहाँ होते हैं। उसमें भी बेसिकली सबसे ज़्यादा जो होता है वो हिप हॉप का होता है और बॉलीवुड का होता है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे बच्चे आते हैं डांस सीखने के लिए जी, तो जैसे कि अब वो मान लीजिए कि कुछ भी नहीं जानता, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ सभी मान लीजिए कि ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ सीखने के लिए आता है जी, तो वो बच्चे जो है कितने दिन में वो डांस सीख पाएंगे? बहुत सारे बच्चे की ये सवाल मन में रहता है, क्या हम 2 महीना में सीख जाएंगे या साल भर लगेगा, या मुझे सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ें भी होती है। तो इस पर आप बताएं कि जैसे कि कितने दिन में सीख पाएंगे बच्चे? ऐसे आपने ये जो सवाल करा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते भी हैं, वो डायरेक्ट आकर के पूछते हैं कि सर कितना दिन में सीखेंगे। हाँ भाई, ये तो ये ऐसे सवाल जो है हमारे पास बहुत सारे आए हैं, तो मैं एक बार आपको इस बारे में भी बता दूं। ये देखिए सर, टोटली डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कितना है, या बच्चा कितना कंसिस्टेंट है, या बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, कितना फोकस्ड है। ये हम नहीं बता सकते, ये मैं नहीं बता सकता कि बच्चा कितना दिन में सीख जाएगा, कितना दिन, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है बच्चे पे। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एक रेंज हम लोग रखते हैं एक अपने हिसाब से, यदि हम जिस हिसाब से सिखाते हैं या जिस हिसाब से डांस कराया जाता है, यदि वो बच्चा अच्छे से उसको फॉलो करे तो आई थिंक 3 महीने में उसको एक अच्छा रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। एक बेसिक जिसको कहते हैं कि बेसिक चीज़ें क्लियर होना, वो चालू हो जाएंगी। और ऐसे मैंने बताया कि सीखने का कोई जो है अंत नहीं होता है, अंत नहीं, ठीक है ना, आप जीवन भर भी सीखते रह सकते हैं। लेकिन एक बेसिक जो है हमारा 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, ठीक है ना, इस तरीके से एक रेंज रहता है कि हाँ 3 महीने में बच्चा
एक लेवल पर पहुंच जाएगा, 6 महीने तक बच्चा उससे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है, 9 महीने में उससे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं भी, जैसे प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ हो गया, प्रयाग संगीत समिति हो गया, हमारा क्लासिकल डांस का भी बहुत सारा कोर्स वगैरह है जिसमें कि 7 साल तक का कोर्स होता है। हाँ। ठीक है ना। तो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में चेंजेस आपको दिखना 3 महीने से चालू हो जाएगा, और सीखने का तो खैर उसका कोई अंत है नहीं, लेकिन एक बेसिक होता है जो है जैसे पता लग जाएगा 3 महीना में कितना हम हाँ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक्टिव रहेगा जिस हिसाब से हम लोग कराते हैं, तो उसको खुद में 3 महीना में नहीं, मतलब 3 महीना आते आते अच्छे से उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे कि देखिए हमारे मन में एक मतलब सवाल चल रहा है जी। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए कि हम लड़का है और युवा है, तो यहाँ पर तो आके डांस क्लास मतलब मान लीजिए कि सीख लेंगे यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि हमारे माँ बहन भाभी जो भी हमारे रिलेटिव में है, उनको भी आजकल का क्रेज हो गया कि जैसे जयमाला होता है, शादी ब्याह गाँव देहात में होता है, तो लगता है कि अगर हम डांस सीखे रहेंगे तो डांस करेंगे तो लोग मुझे कहेगा अरे डांस आता है इसको। तो मतलब ये चीज़ें होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि वो लोग कैसे सीख पाए जो मान लीजिए कोई कारणवश यहाँ पर डांस क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था है तो बताइए। व्यवस्थाएँ हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ये इन्फॉर्म कर दूं कि हमारे यहाँ जो है बच्चे बूढ़े है ना, आदमी औरत सभी लोग आते हैं यहाँ। लेडीज़ का बैच भी चलता है, गर्ल्स का बैच भी चलता है, बॉयज़ का चलता है, और आफ्टर मतलब वर्क के बाद जेंट्स, बहुत सारे ऐसे जेंट्स लोग भी है जो कि आते हैं 7 बजे के बाद क्लास लेने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसा हाँ बहुत सारे जगहों पर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि किसी कारण बस वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है। या फिर उस तरीके का ओकेजनल कुछ रहता है, जैसे कि आपने शादी की चर्चा की है। ठीक है। तो हमारे यहाँ एक ये सिस्टम भी, हम लोग एक्चुअली वेडिंग कोरियोग्राफी भी करवाते हैं। ये हमारा एक मतलब एक तरीके से सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग वेडिंग कोरियोग्राफी भी करवाते हैं, और जिसमें कि दूल्हा दुल्हन के जो रिलेटिव्स हो गए उनको ट्रेनिंग देना है ना, उनकी माँ हो गई, पापा जी हो गए, भाभी हो गई, भैया हो गए, उनको क्लासेस करवाना वहाँ जा कर के। ठीक है। फिर भी जा कर के जो है रिलेटिव्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, या तो फिर आप प्रोफेशनली यदि चाहें कि प्रोफेशनल कलाकार आकर के जो है आपको ब्राइड ग्रूम की एंट्री करा दें, है ना। ऐसा बहुत सारा अभी इधर गांव देहात में अभी मतलब चल नहीं रहा है ऐसे। ये तो है बहुत पुरानी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें में भी ये सारी चीजें चलने तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये और घर घर तक पहुंचे, घर घर तक। हाँ। तो लखीसराय में सबसे पहला ब्राइड ग्रूम एंट्री हम लोगों ने ही करवाया था। अच्छा। रानी सती मंदिर में जो है हमारा, वो हम लोगों ने आर्टिस्ट को बुलवा करके जो है उस तरीके से यहाँ के लोगों ने देखा तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट भी करा। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली बम्बई में चल रहा है वो हमारे गांव शहर में भी हो। हाँ। ठीक है। तो इसलिए हम लोग सारी फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं। अच्छा। और सर बहुत सारे के जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका मन में ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है फीस कितना लगेगा। ये चीज़ें भी जो है ना सबसे ज़्यादा मन में चलता है कि भाई हो सकता है हमसे पैसे ना हो पाए, मतलब फीस का पूरा नहीं कर पाए तो डांस हम सीख पाएंगे। जैसे बहुत सारे के शौक है कि नहीं डांस हम सीखें, हम अपना प्रोफेशनल मतलब लेवल तक ले चले, लेकिन पैसे के कारण बहुत सारे नहीं कर पाते। तो चलिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने, देखिए कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, कोई भी आर्टिस्ट, हम लोग चूँकि डांस से रिलेटेड हैं, तो आर्टिस्ट कभी पैसों का भूखा नहीं होता, और सम्मान का भूखा होता है। ठीक है। हाँ। साथ ही एक आर्टिस्ट, यदि आपको भी आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप भी आर्टिस्ट हुए, हम भी आर्टिस्ट है, तो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का भाई होता है। ठीक है ना। तो हम लोग तो चाहें तो हम लोग बहुत सारा ऐसे नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए ही करते हैं। हमारा जो ग्रुप ऐसे भी बहुत सारे बच्चे पहले भी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया है। लेकिन हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है तो मतलब हम लोग उसमें कुछ देखते हैं तभी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब आया और मतलब अपना रोगा करके हाँ हमारा ये नहीं है वो नहीं है, वो दिखना चाहिए। यदि किसी में जुनून है तो वाकई वो दिख जाता है, हम लोगों को दिखता है। ठीक है ना। तो वैसे जो लोग होते हैं, यदि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम की वजह से यदि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा नहीं है कि हम लोग उतना भी अच्छी है। ठीक है। उस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन हाँ, वो चीज़ें होंगी तो हाँ, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। ऐसा देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि सर का कहना जो सही है, बहुत सारे लोग होते हैं पैसा उनके पास रहने के बाद भी वो चाहते हैं कि पैसे बचा लें और इधर उधर मतलब कुछ भी कर ले। तो ये चीज़ें भी होती है, बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, रोना धोना गरीबी। हाँ, चूँकि देखिए हमारा इंस्टीट्यूट है तो इसमें हमारा भी एक्सपेंस है, हमें भी इसे मेंटेन करना होता है। तो जब तक फीस नहीं लेंगे तब तक कैसे पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल नहीं। इतना सारा लाइट लगा हुआ है, सारा चीज़। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि मेंटेन करना होता है। और कोई यदि यहाँ टाइम दे रहा है, जैसे हम टीचर रखे हुए हैं या फिर
मैं भी खुद का टाइम दे रहा हूँ, या और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और भी हमारी टीम जुड़ी हुई है, तो उनको मतलब पेमेंट देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों तो वैसे भी इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का तो सिस्टम ही होता है भाई, आप कुछ लेने जा रहे हो तो आपको कुछ देना भी ठीक है। अब हाँ, जो कैपेबल नहीं है, यदि हमें वैसा लगता है और वो वाकई कैपेबल नहीं होता और वाकई उसमें जुनून होता है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते, जितना हो सकता है, जितना हम लोग पॉसिबल होता है हम लोग सपोर्ट करते भी हैं जी। चलिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में और भी कोई तरह का डाउट हो, आपके मन में कोई तरह का सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और साथ ही साथ सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर एड्रेस, आप एग्जैक्ट लोकेशन आप बता दीजिए ताकि लोग जो है यहाँ तक पहुँच सकें। जी, तो एग्जैक्ट लोकेशन है, इंस्टीट्यूट का नाम है मेगा मिक्स आर्ट एंड डांस स्कूल, और ये नया बाज़ार में है, लखीसराय में, एक्सिस बैंक बिल्डिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पास में ही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी पास में ही है, इन दोनों बैंक के बीच में एक्सिस बैंक है, गौशाला गली के नज़दीक। तो बस बैंक वाली बिल्डिंग में ही है हमारा इंस्टीट्यूट, ग्राउंड फ्लोर पर। तो पूरा पता हमारा है एक्सिस बैंक बिल्डिंग, नियर गौशाला गली, नया बाज़ार, दालपट्टी, लखीसराय। और मेरा नाम विवेक कुमार है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8541849516। तो चलिए, अब कुछ देर बाद ही क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चे लोग का भी डांस देखते हैं कि क्या है नहीं है, बच्चे से भी बात करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर अभी प्रैक्टिस चल रहा था और इन लोग जो है अभी डांस कर रहे थे, तो चलिए इनसे बातें करते हैं कि क्या वाकई में जो है यहाँ पे डांस अच्छे से सिखाया जाता है, और जो बिगिनर आते हैं तो उनके लिए क्या आइडिया ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी आए होंगे तो बिगिनर में ही आए होंगे। तो इनसे बातें हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। राखी कुमारी, आप यहाँ पे कब से मतलब कि डांस सीख रहे हैं? कैंप से। कब से? कैंप से। और आपके कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। चलिए, और यहाँ पर जो डांस सिखाया जा रहा है, तो क्या मतलब कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो चीज़ें आपको अच्छे से बताते हैं या फिर नहीं? अच्छे से बताते हैं। अच्छे से समझा कर बताते हैं। और आपको मतलब कोई तरह की दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिला है? चलिए, आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। और आप जब यहाँ पर डांस सीखते हैं तो आपको जो कोई तरह की दिक्कत होती है तो क्या सर आपको बारीकी से अच्छे से समझा कर बताते हैं? हाँ। कोई तरह की दिक्कत होती है? नहीं। अच्छा, चलिए। नाम है? सुबोध कुमार। आपका कितना दिन से हो रहा है? 5-6 महीना हो। 5-6 महीना से आपको मतलब यहाँ पर आने के बाद कोई तरह का दिक्कत भी करने को मिला यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपको कितना इम्प्रूव हुआ? जैसे कि 5-6 महीना आपने क्लास किया, तो 5-6 महीना में आपको तो तकरीबन पता लग ही गया होगा कि कितने हम इम्प्रूव हुए हैं पहले से, जैसे बिगिनर आप जब थे। हाँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार। आप कितने दिन से आ रहे हैं? 5 महीना से। 5 महीना से आपको यहाँ पर कोई तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिला? अच्छा, जो ठीक है। आपका क्या नाम है? राजनंदनी कुमारी। राजनंदनी जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से डांस कर रहे हैं? अगस्त से। चलिए, यहाँ पर आपका मान लीजिए तकरीबन 1 साल होने वाला है ना? हाँ। तो यहाँ पर 1 साल में आपने कितना इम्प्रूव किया पहले से? जैसे कि आप जब डांस आपको नहीं आता होगा उस टाइम से लेकर अभी तक में आपका कितना बदलाव आया है? बहुत आ गया। तो जो लोग जैसे कि अभी जो घर पे रह रहे हैं, जिनको डांस सीखना है और बिगिनर है, उनको लगता है कि मतलब कि अभी हम सीखे हुए नहीं हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो किस तरह डांस सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से सीख जाएंगे। उनको आने के बाद है कितने टाइम तक लगेगा जो कि सीख जाएंगे? 1 मंथ में अच्छा सीख जाएंगे। 1 महीना तक में सीख जाएंगे, मतलब 1 महीना में उनको जो है बदलाव आ जाएगा कि आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना? चलिए, तुम्हारा क्या नाम है छोटू? मतलब प्रांशीप्रीत। आप कितने दिन से आ रहे हो क्लास में? 1 ईयर होने वाला। आप डांस जानते हो, कर लेते हो डांस? चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं रश्मि रानी। आप यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं? 2 महीना हुआ है। 2 महीना। आप इससे पहले डांस जानते थे या नहीं? बिल्कुल बिगिनर थे। आप यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा, मतलब कि यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इम्प्रूव हुआ अभी तक में? या बहुत इम्प्रूव हुआ है, और सर भी बहुत अच्छे से बताते हैं। जहाँ हमको कमी रहता है सर से पूछते, बारीकी से बताते हैं, बारीकी से समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं पर अगर आपको कोई तरह की दिक्कत हो या मतलब कि जो चीज़ें स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे में
आपको सर अच्छे से गाइड करते हैं या नहीं करते? नहीं, बिल्कुल अच्छे से गाइड करते हैं। और जैसे कहीं भी हम हेजिटेट महसूस करते हैं या हमको लगता है कि नहीं सीख पाएंगे तो सर बताते भी हैं कि इसे आप सीख जाइएगा। आप साथ ही साथ आपको मोटिवेशन हाँ, मोटिवेशन भी करते हैं। चलिए, नाम है? अमरदीप कुमार। अमरदीप, आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे क्लास? मेरा 8 महीना हो गया यहाँ 8 महीना हो गया है। चलिए, आपको यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत? मैं यहाँ तक कोई तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। जो लड़के न्यू है, जो यहाँ पर जैसे कि क्लास ज्वाइन करता है, तो कितने दिन में जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा? इम्प्रूव अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दिन में सीख जाए। यहाँ पर सिखाते हैं, वहाँ पर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको जल्दी हो जाएगा। जल्दी अगर आप मतलब कंटिन्यूटी रखें, हाँ कंटिन्यूटी रहेगा तो हाँ, प्रैक्टिस भी करेगा तो और जल्दी हो जाएगा। आपका क्या नाम है? जी, इधर आ जाइए जी। आप कितना दिन से यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, मतलब डांस सीखने के लिए? अभी 2-3 मंथ पहले ज्वाइन किए हम। ये मेरी बाबू है, वो साल भर उनका होने वाला है। तो मतलब आप भी बच्चे को साथ ही आते हैं ना? देखिए, ये अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आए हैं और ये खुद भी आए हैं। और इनके ऊपर हालांकि देखिए, आप लड़के हैं तो आप लोग के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि इनको देखिए, ये बच्चे का भी जिम्मेदारी है, स्कूल पहुँचाना, खाना बनाना, सारी चीज़ है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो माइनस कर सकते हैं तो आप लोग भी माइनस कर सकते हैं और डांस क्लास आकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई तरह का यहाँ पर दिक्कत हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ लेकर नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, कहाँ यहीं पे घर है? हाँ, यहीं घर है। यहीं सबका यहीं लखीसराय का ही है ना? आप कितना दिन से आ रहे हैं क्लास? 2 मंथ। 2 मंथ में आपको कितना इम्प्रूव हुआ? बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। हमको तो कुछ आता भी नहीं था, तो यहीं पे आके यहाँ पर आने के बाद सारी चीज़ें कि डांस कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ आने के बाद आपको तो मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि अब शादी ब्याह में मतलब मेहनत तो कर लेंगे, इतना तो आपको लग रहा होगा ना? सर भी सपोर्टिव है। सर भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई तरह का दिक्कत ना, मतलब कहीं पर अगर कोई तरह का मान लीजिए दिक्कत होता है तो वहाँ पर आपको सर एकदम अच्छे से बता देते हैं। अच्छे से बता देते। यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें रिव्यू रहा। और यहाँ पर देखिए, हालांकि मैं तो अपना मन से नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो सर के नहीं बता रहे। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट हैं और यहाँ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया गया। आप ऐसा नहीं ना कि सर को देख के आप लोग गलत हो रहा है ना। हाँ, तो आप लोग भी आकर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।